आज जी मैं अपनी बहनों के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। हम ढेरों कपड़े धोएंगे, भारी भारी कपड़े सिर्फ इस एक चेयर की मदद से। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ जैकेट्स जो अच्छी खासी महंगी महंगी जैकेट्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, जो मशीन में इस तरह जब चक्कर लगते हैं और इतना ये मरोड़ने होती हैं तो ये डी शेप हो जाती हैं। तो इनको हम डी शेप होने से कैसे बचाएं। और उसके साथ जी जो बहनें मेरी ब्लीच इस्तेमाल करती हैं कपड़े धोने के लिए तो वो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम जी ब्लीच के बगैर ब्लीच जैसा रिजल्ट पाएंगे सिर्फ एक चीज़ से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब, कपड़ों का काम जो है काफ़ी मुश्किल होता है। गर्म से ठंडा पानी, ठंडे से गर्म पानी, और जो डिटर्जेंट होता है इतना हार्श होता है, उससे हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, हाथ सख्त हो जाते हैं। तो जी कपड़े धोने से पहले अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी चीज़, पेट्रोलियम जेली, वेज़लिन, लोशन जो भी मिले उससे भर भर कर अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करें। अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो जाएँ जी अपने किचन में और बनस्पति घी उठा लें और उससे अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लें। इस तरह आपके हाथ बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और ये है कि आपके कपड़े भी धुल जाएंगे और आपके हाथ भी बच जाएंगे। तो चलते हैं जी अपनी टिप्स की तरफ। ब्लीच हम कलर कपड़ों में नहीं डाल सकते, लेकिन बाज़ कपड़ों पे दाग होते हैं तो उसके लिए जी हम डालेंगे 1 टीस्पून भर कर सोडा। अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो आप टेबल स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने वाला मीठा सोडा डालेंगे। उसके साथ ही हमने डाला डिटर्जेंट। और ज़ाहिर है आपको ये तो पता है कि मशीन में जो है गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। गर्म पानी से ये होता है, एक तो जम्स ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। पानी बहुत खोलता हुआ ना हो, लेकिन थोड़ा सा तेज़ गर्म हो। उसमें जी ये डाला है मैंने कंबल। वैसे तो सर्दियों के जो आम कपड़े होते हैं वो भी कंबल जितने ही भारी होते हैं, और जब हम उनको धोते हैं तो भीग कर बहुत भारी हो जाती हैं। लेकिन कंबल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सर्दियों में कोई भी कहीं भी बैठता है, ख़ासकर शाम के टाइम, तो कंबल लेकर बैठता है और ये फिर रूटीन में धुलते रहते हैं। अब जी जब कमल साफ़ हो चुका है तो मैं इसको दबा दबा कर निकालूंगी मशीन से। इस तरह मतलब मरोड़ मरोड़ कर निचोड़ना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं इस तरह दबा दबा कर निकालूंगी, और जब कुछ कमल का हिस्सा मतलब मैंने दबा लिया, उससे पानी निकल गया, तो वो मैं मशीन पे डाल दूंगी ताकि बाकी मेरे लिए जो है इसको कैरी करना इजी हो जाए, वरना तो ज़ाहिर है कि बहुत भारी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इस तरह दबा दबा कर मैंने निकाला है। और जब ये सारा कमल मैंने इस तरह निचोड़ लिया तो उसके बाद मैंने ये वाला हिस्सा भी मशीन पे डाला, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा जो मशीन की तरफ है तो उसको भी इस तरह मैंने दबा दबा कर निचोड़ा है ताकि इसमें से सारी झाग वगैरह निकल जाए। अब चलते हैं जी सबसे ज़बरदस्त क्लिप की तरफ, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और यहाँ पर जब मेरा कमल अच्छे से या मैंने दबा दबा कर निचोड़ लिया तो उसके बाद जी इसको मैंने डाला एक टब में मैंने पहले से ही पानी डाल कर रखा हुआ था। और उसमें जब मैंने कमल डाला और इसको हल्का फुल्का मतलब इधर उधर करने से, ताकि इससे जितनी झाग मैं निकाल सकती थी मैंने निकाल ली। और उसके बाद जी मैंने करना क्या है, जी हाँ, यहाँ तक तो मेरा काम था। अब इसके बाद जी मेरी हेल्प करेगी ये चेयर। मुझे यकीन है कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। अब ये चेयर मेरे पास प्लास्टिक की चेयर है। आजकल तो मार्केट में जैसे आई हुई हैं जी चेयर्स जिनमें सुराख नहीं बने होते, लेकिन हमें जी ये प्लास्टिक की चेयर चाहिए जिसमें सुराख हो। अक्सर घरों में होती भी हैं इस तरह की चेयर्स। तो इस पर जी मैंने कमल डाला है। और आप अगर ये भारी है आपका जो आप धो रही हैं जैकेट, कंबल, जो चीज़ भी वो ज़्यादा भारी है, तो आप चेयर को बिल्कुल भी टब के करीब ले आएँ ताकि आपके लिए उठाकर रखना इजी हो जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं कंबल को इस तरह दबा दबा कर निचोड़ूंगी। यहाँ पर मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूँगी। एक तरीका तो ये है, और अगला तरीका जी मैं आपके साथ जैकेट का शेयर करूँगी कि उसको मैं धोकर आपको दिखाऊंगी कि आप उस तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं। और ये देखें कितना ईजी है, चूँकि चेयर में ये सुराख से बने हुए हैं तो इजीली पानी इसके नीचे से निकलता जा रहा है। अब जी इस तरह 2 से 3 पानियों से मैंने निकाला है तो बिल्कुल झाग इससे ख़त्म हो चुकी थी। तो कुछ टाइम मैंने चेयर के ऊपर ही रखा है। जब इसका मतलब पानी सारा निकल गया तो उठाकर तार पर डालना भी इजी हो गया। तो जी यकीनन आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। लेकिन चलती हूँ जी मैं अगले तरीके की तरफ, जो कि आपको यकीनन पसंद आएगा। अक्सर ये होता है कि हमारी महंगी महंगी जैकेट सर्दियों में जो कि बड़े शौक़ से हम ख़रीदते हैं, तो वो धोने से डी शेप हो जाती हैं। जैकेट्स हों या स्वेटर्स हों, तो उसके लिए जी मैं आपको बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त टिप दूँगी। कोई भी जैकेट है आपके पास, अगर वो ज़िपर है, उसके साथ ज़िप लगी हुई है, तो ज़िप को लाज़मी बंद करें। एक तो ज़िप को बंद करने से ये होगा कि ज़िप ख़राब नहीं होगी। अगर हम ज़िप बंद नहीं करते, मशीन में डाल देते हैं, तो ज़िप ख़राब हो जाती है। दूसरा ये कि जैकेट डी शेप हो जाती है। इसी तरह स्वेटर्स वग़ैरह होते हैं, अगर जी हम उनके ये बटन्स बंद नहीं करते तो इस तरह मशीन में जब वो चक्कर खाती है तो ये डी शेप हो जाती है। तो इस तरह बटन्स को बंद
किया करें ताकि जो स्वेटर की शेप है वो सेट रहे। इस तरह करने से आपकी जो स्वेटर्स हैं वो लटकेंगी नहीं। उसके अलावा आगे मैं आपको टिप दूंगी कि आप इसको धोएं कैसे, क्योंकि धोने के दौरान भी जो स्वेटर्स हैं वो बहुत ख़राब हो जाती हैं और हमें समझ नहीं आती, यहाँ तक कि तार पर फैलाने से भी स्वेटर्स ख़राब होती हैं। तो वो भी मैं आपको टिप दूंगी कि आप उसके लिए क्या करें। तो जैकेट मैंने डाली है जी मशीन में। तो यहाँ पर जब मैंने इसको दबा दबा कर निकाल दिया और जिस तरह मैंने कम्बल को किया था उसी तरह मैंने इसको दबा कर निकाला। आप चाहें तो थोड़ा सा सोडा डाल दें ताकि ये दाग वगैरह जल्दी से निकल जाएं। ज़ाहिर इस तरह की चीज़ों में हम ब्लीच तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर सोडा हो या सिरका हो, अगर आप ये दोनों चीज़ें भी ना डालें तो फिर नमक भी आप डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून आप नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने टब में डाली है ये जैकेट और इसको आप देख रहे हैं कि पहले पानी से मैंने टब में इसको निकाला है। थोड़ा सा आपने इसको टब में पानी में थोड़ा सा दबा दबा कर इस तरह खंगालना है ताकि इससे झाग निकल जाए। और अब जी इस जैकेट को उठा कर मैं डालूँगी जी चेयर पर। तो अगर जैकेट और कंबल जो चीज़ भी आप धो रही हैं वो ज़्यादा भारी है तो चेयर को बिल्कुल आप टब के पास लगा दें ताकि आपको ईज़िली उठा कर रखना जो है आपको ईजी हो जाए आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेयर के सुराख की वजह से पानी बहुत इजीली नीचे चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि साथ साथ मैंने इसमें पानी डालती जा रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 पानी मैंने डाले थे तो जिससे मेरी ये जैकेट की सारी जाग ख़त्म होगी। अब यहाँ पर मैंने पानी डाला है और इसके बाद अब मैं हाथों से इस तरह दबा दबा कर निकालूंगी इससे पानी और आप देखेंगे कि बहुत इजीली इससे पानी सारा निकलता जा रहा है। अब इस तरह तकरीबन 3 बार मैंने इसको इस तरह धोया था। अब ये डी शेप ना हो इसके लिए हमने क्या करना है, तो आपने इसको तार पर बहुत जल्दी नहीं डालना, क्योंकि जब हम इसको इतनी भारी जैकेट को उठाकर हम तार पर डाल देंगे तो वो पानी निकलने के लिए मतलब वो लटकती रहेगी, जब तक पानी नहीं निकलेगा तो भारी होकर वो लटकना शुरू हो जाएगी, तो उससे भी ये स्वेटर्स और जो ये जैकेट्स होती हैं ये डी शेप हो जाती हैं। उसके अलावा आप ऐसा करें कि किसी साफ़ चारपाई पर टेबल पर इनको आप इस तरह फैला दें, मतलब लटकाएं ना, उसके ऊपर फैला दें, तो उस तरह भी जो है ये डी शेप नहीं होंगी। तो मैं ये 3 तकरीबन पानी मैंने डाले थे। तो अब यहाँ पर जो लास्ट पानी था उसके बाद जब मैंने दबा कर इसको पानी सारा इसमें से जाग वगैरह अब आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि काफ़ी जाग कम हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम इसको चेयर के ऊपर ही छोड़ दिया था, क्योंकि अच्छे से मैंने कहा कि इसका पानी जो है निचड़ जाए। तो और तार पर भी अगर डालूं या इसको आप चारपाई पर या टेबल पर भी फैलाएं तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ये डी शेप नहीं होगी, लटकेगी नहीं। तो इस तरह ज़्यादा गीली अगर आप फैला देते हैं तो फिर बहुत टाइम लगता है, मतलब अगर आप चारपाई पे या टेबल पे भी फैला देते हैं तो इसको फिर ड्राई होने में टाइम लगता है। तो अब आपने कुछ टाइम चेयर पे छोड़ना है, तो उसके बाद जी आपने फिर इसको फैला देना है। तो जनाब, ऐसी ज़बरदस्त वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।